So, a very good morning to all my dear students. As I have already told you, yes, now we are starting with the fourth unit. Okay, आज से हमारा fourth unit start हो रहा है. So, the answer that we are going to do today is, प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन या तो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स, ये सब एक ही है. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है स्ट्रेटेजी मींस लॉन्ग टर्म प्लानिंग. एंड इतने हम लोग जो ये सब हमने पढ़ा, बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ा, इतना सब स्वॉट एनालिसिस टेक्निक्स एंड ऑल, ये सब जो किया, ये अब मैं आप लोगों को बताऊं, ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द टाइम वी स्पेंड इन प्लानिंग. ठीक है, तो अब तक हम लोग सिर्फ प्लान ही कर रहे थे. एक्चुअल हमारा जो प्लान है, अब उसको कैसे, हाउ वी आर पुटिंग इट इनटू पिक्चर, आई मीन हम बोलते हैं ना लाइट्स कैमरा एक्शन, तो एक्शन हमारा अब स्टार्ट हो रहा है. ओके, अब हम एक्चुअल स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करने को जा रहे हैं. अब तक व्हाट वी डिड इज जस्ट प्लानिंग. ओके, तो उसको हम कैसे करते हैं वो पहले हमें समझना है. मतलब सी स्टूडेंट्स, हम कितना भी अच्छा प्लान बनाए ना, बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम वो अचीव नहीं कर पा रहे, लाइक गिविंग यू अ सिंपल एग्जाम्पल, कि चलो आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया था कि अभी आप टीवाई में हो, यू वांट टू अचीव ओ ग्रेड, बहुत अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं. तो आपने क्या प्लान किया था एक अच्छे से कि एवरी डे आई विल मेक अ वेरी गुड स्टडी शेड्यूल फॉर माइंड. मीन्स व्हाट, एवरी डे एटलीस्ट 2 to 3 hours आई विल स्टडी. ओके, बट अल्टीमेटली प्लान तुमने बहुत अच्छा किया, बट पढ़ाई करने की बारी आ जाती है, तब व्हाट यू बेसिकली डिड इज अरे नहीं नहीं, आज का कल करना है, कल का परसों, आई मीन ये कल कर करते यू आर नॉट एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग. तो सेम वे प्लानिंग इनफ नहीं है, वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि हम वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब हम लोग वो कैसे अचीव कर रहे हैं. ओके, तो सी स्टूडेंट्स, तो इसमें मैनेजमेंट के कुछ कंसेप्ट है. फॉर एग्जाम्पल, एक यू नीड नॉट रिमेम्बर दैट, मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में कहा था, पोस्ट कॉर्प, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, राइट. तो स्टाफिंग का मीनिंग क्या हो जाता है, प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. तो उसमें भी अब हमारा काम आ जाता है, यहाँ पे किसको हम क्या काम देंगे. ठीक है, तो या अभी मैं इसकी बात करूँ तो उसमें वही कहा है कि ट्रांसलेटिंग गोल, हमने जो प्लान बनाया था इनटू एक्शन प्लान. ओके, वही हमें करना है. आगे मैं अगर आपको बताऊं, बेसिकली गिविंग यू एन एग्जांपल कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए. एक्शन ओरिएंटेड, मतलब मैंने कहा है कि कोई चीज हम इजीली कर पाए. ओके, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग क्या है मैं आपको बता रही हूँ. मार्केटिंग मैनेजर, यू ऑल नो द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, एग्जाम्पल दे रही हूँ. ओके, तो आई मीन वो एक अगर प्लान बना रहा है तो उसमें वो सब करेगा. फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग बजट कितना है, सेल्समैन को मुझे कितना टारगेट देना है, सेल्स टेरिटरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग देखो मुंबई में भी अगर वो लोग डिवाइड कर रहे कि तुम साउथ बॉम्बे का देखो, तुम नॉर्थ बॉम्बे का देखो, तुम वेस्ट बॉम्बे का देखो, जो भी है वो. ओके, इसकी बात हो रही है तो अकॉर्डिंगली फिर उन्हें ट्रेन करो. ये सब चीजों के बारे में स्ट्रेटेजी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, वेरिड स्किल्स, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स. सी, मैंने आपको कहा था कई बार क्या होता है, हम प्लान ऐसा कर रहे हैं, बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू इम्प्लीमेंटिंग तो कुछ ना कुछ चेंज या डिविएशंस आ जाते हैं. यस और नो. तो व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, ऐसा नहीं है, हम रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि मैंने ऐसा किया था तो आगे जाके भी वो ऐसा ही होगा. नो, अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसमें वही लिखा है, तो उसमें हमारा एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स, ये सब चीजें काम में आएंगी. ओके, एंड ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. अभी हमारा आंसर स्टार्ट नहीं हुआ है, ये मैं आपको जस्ट बेसिक समझा रही हूँ. ओके, सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल आप लोग मुझे बताओ, स्ट्रैटेजी जो है मैंने बनाया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू आई हैड मेड अ स्ट्रैटेजी कि अभी दिवाली टाइम है, मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न करने हैं. सो मैंने क्या डिसाइड किया है, मेरी जो टीम है, ओके, मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो एवरीडे 1-2 घंटे ज्यादा बैठ के काम करें. नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने अपने आप ही सब स्ट्रैटेजी बना दी है, बट मैं उन्हें एंड मोमेंट पे कम्युनिकेट कर रही हूँ.
डू यू थिंक लोग क्या हंसते हंसते काम करने वाले हैं? कोई नहीं करेगा. वॉट दे विल फील इज कि अरे ये क्यों मुझे एंड मोमेंट पे काम दे रहा है. मेरे कहने का मतलब है कोई भी अगर हम प्लान बना रहे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वॉल्व एवरीवन. टॉप मैनेजमेंट तो है, बट साथ में जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं लाइक मिडल लेवल मैनेजमेंट, बॉटम, उन्हें भी तुम इन्वॉल्व किया करो. बिकॉज आफ्टर ऑल काम वही लोग करने वाले हैं, राइट. एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस, इसका क्या मीनिंग है? ऑल सी स्टूडेंट स्ट्रेटेजी में, सो फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू, मैंने एक कंपनी की स्ट्रेटेजी बनाई है, तो यू कैन नॉट से कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट को अप्लाई होगी, या तो ये स्ट्रेटेजी सिर्फ मार्केटिंग या फिनेंस को अप्लाई होगी. नो, ये सबको अप्लाई होती है. ठीक है. तो अब इसके स्टेप्स या प्रोसेस क्या है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. ओके. द फर्स्ट वन इज स्ट्रैटेजी आर्टिकुलेशन. ओके. इसमें वो पॉइंट नहीं लिखा है, मैं आपको बोल रही हूँ. आर्टिकुलेशन का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली पहले प्रिपेयर हम बोलते हैं ना, रफ ड्राफ्ट बना के रखो. आर्टिकुलेट मतलब व्हाट यू आर थिंकिंग, लोगों के जो भी आइडियाज आ रहे हैं, आपकी कंपनी का विजन क्या है, व्हाट यू वांट टू अचीव, नोट डाउन एवरीथिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर. ओके, आर्टिकुलेट करना. फिर सेकेंड पॉइंट है स्ट्रैटेजी वैलिडेशन. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. वैलिडेशन मीन्स व्हाट, कोई भी चीज करने से पहले हम उसको कंफर्म नहीं कर रहे कि ये चीज जो हम कर रहे हैं वो बराबर है कि नहीं. वैलिडेट करना. सो सी आई विल टेल यू, उसमें वही लिखा है यहाँ पे पॉइंट लिखा है, डेवलप अ स्ट्रैटेजी सपोर्टिव कल्चर. एज आई टोल्ड यू, हम सबको इन्वॉल्व कर रहे हैं, येस और नो. ओके, आपकी टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट जो है, दिस इज नोन एज एंगेजमेंट. क्या आई मीन एम्प्लॉयज के साथ एंगेजमेंट, इसका क्या मीनिंग हो जाता है बेसिकली? इसी, वी कैन नॉट से दैट राइट कि मैंने स्ट्रैटेजी बना दी है, सबको फॉलो करनी है. नो, आई मीन एम्प्लॉयज को बुरा लगेगा. आई मीन एटलीस्ट तुम जब बना रहे थे, सी स्टूडेंट्स, सो आई टेल यू, इसमें मुझे मेरे एक एचआर का कंसेप्ट याद आ गया. कंपनीज की जब इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती थी ना, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो लोग टॉप पे होते हैं वही लोग मीटिंग में होते हैं. कई बार ट्रेड यूनियन के वर्कर्स, यू ऑल नो व्हाट ट्रेड यूनियंस आर, राइट. सो फॉर एग्जांपल, कल अगर एम्प्लॉय, ट्रेड यूनियंस आर नोन फॉर व्हाट, मतलब कल फॉर एग्जांपल अगर कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं दे रही है, छुट्टी नहीं दे रही है, तो आपको पता है लोग क्या करते हैं, एक साथ मिलके स्ट्राइक पे चले जाते हैं. समथिंग लाइक दैट. ओके, तोड़ फोड़ करते हैं. मतलब दिस इज व्हाट ट्रेड यूनियंस आर नोन फॉर, राइट. दे बेसिकली रिप्रेजेंट द वर्कर्स साइड, उनके राइट्स के लिए फाइट करते हैं. तो मैं आपको यहाँ पे क्या बोल रही थी बेसिकली, तो ये जो मीटिंग्स होती थी, तो आई मीन ट्रेड यूनियन के लीडर को भी वो बिठाते हैं. फिर तभी ऐसा नहीं सोचते कि वो अनपढ़ है एंड ऑल. नो, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बेसिकली बिकॉज इवन दे शुड बी केप्ट इन्फॉर्म्ड कि क्या हो रहा है कंपनी में, क्या नहीं. ओके. तो वही मैं आपको बता रही थी. हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग नाउ अबाउट नेक्स्ट वन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको कहा था अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्ट्रक्चर इज नथिंग बट, सो फॉर एग्जांपल आप लोग ही मुझे बताओ, कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है? ट्रस्टीज और मैनेजमेंट, फॉलोड बाय प्रिंसिपल, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. ओके. अभी आप लोग मुझे बताओ स्टूडेंट्स, आप लोगों को कल कुछ क्वेरी हो, डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग क्या सीधा ट्रस्टीज के पास चले जाओगे? नो, फर्स्ट यू विल कम टू होम, टीचर्स. टीचर्स से अगर आपको हेल्प नहीं मिली है तो आप जाओगे प्रिंसिपल के पास. सीधा ट्रस्टी के पास कोई नहीं जाएगा. सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, इसकी आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, कौन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, कौन क्या काम करेगा. ठीक है. तो इसमें टेक्स्ट बुक में अगर मैं आपको बताऊं, दो पॉइंट्स कहे मोर, स्ट्रेटेजी वैलिडेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ओके. अब देखो, इंटरनल वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वो इसका क्या मीनिंग है? मेन जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चेयरमैन है, डेफिनेटली स्टूडेंट, स्ट्रेटेजी हम बात कर रहे हैं, रातों रात नहीं बन जाने वाली है. येस और नो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम बेसिकली. तो उसमें वही का है कि यहाँ पे देखो पॉइंट्स लिखे हैं, मार्केटिंग एफर्ट्स, बजट्स, प्रिपेयरिंग बजट. अब देखो ये सब काम किसका हो गया? मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड फिनेंस डिपार्टमेंट रिस्पेक्टिवली. आगे देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी लिखा है, मतलब ये काम आईटी डिपार्टमेंट का हो गया. तो वही का है कि ये कंपनी के जो मेंबर्स है,
ओके, दे शुड बी अवेयर ऑफ द कंपनीज गोल, उसके बाद ही स्ट्रैटेजी वैलिडेट कर सकते हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू। सी, कंपनी के इस मोर और लेस लाइक एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, आपको पता है शेयर होल्डर्स एंड ऑल कौन होते हैं। एज यू ऑल नो स्टूडेंट, शेयर होल्डर्स का काफी बड़ा रोल होता है कंपनी में, राइट क्या उनका रोल होता है इज कंपनी में उनके पैसे लगे हुए होते हैं। कई बार इंस्टीट्यूट्स होती है, लाइक फॉर एग्जांपल सेबी है या तो आरबीआई है, राइट कस्टमर्स भी, ये सब स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं। तो कई बार इन्हें भी कोई नई स्ट्रैटेजी बनाने से पहले इनकी भी राय ली जाती है। ओके, यू कैन नॉट से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि मैं ये स्ट्रैटेजी ये चेंजेस कर रहा हूँ। कई बार इट माइट हैपन कंफ्यूजन की वजह से शेयर होल्डर्स विल बी लाइक ये कंपनी हमें नहीं पूछ रही है, हम लोग चलो हमारा पैसा वापस ले लेते हैं, राइट ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, फिर जैसे कि मैंने आपको कहा ये सब हम जो कर रहे हैं, मार्केटिंग एफर्ट्स, बजट्स, जो भी है, आईटी सिस्टम्स अच्छे से बनाना, यूज करो रिसोर्स, तो उसके लिए द मेन थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कम्युनिकेशन। very important students, see communication at each and every step is important, इसलिए ही कंपनीज में अगर आप देखो मोस्टली नोटिस बोर्ड, ईमेल्स, कंपनी की इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हो रही है स्टूडेंट्स। गोदरेज में भी हैड आवर ओन सॉफ्टवेयर, कंपनी का खुद का सॉफ्टवेयर हुआ करता था। उसमें कोई भी नई इंफॉर्मेशन, लाइक आज छुट्टी है या तो एक आध दिन, आई रिमेम्बर संडे ऑल्सो द होल कंपनी वॉज कॉल्ड ऑन वर्क। ओके, कुछ तो रीजन था, आई डोंट रिमेम्बर, जो भी था, मेरे कहने का यही मतलब है कि संडे भी अगर कंपनी काम ऑन है तो आई मीन उसके बारे में नोटिस देना बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज को, राइट। अदरवाइज कोई ऐसा बोल नहीं सकता है ना कि अरे मुझे तो नहीं पता है कि आज नहीं आना था, ये था वो था। ओके, ऐसे नहीं होना चाहिए बेसिकली, राइट। so that is what is told over here is, तो कम्युनिकेशन मतलब लोअर मैनेजमेंट हो, मिडल हो, जो भी हो, एवरीवन हैज टू बी केप्ट इन द लूप। मोस्टली जो लोअर होता है, मैंने आपको कहा था दे आर नॉट सो फेमिलियर विथ ईमेल्स एंड ऑल, तो ये लोगों के लिए क्या यूज किया जाता है, उनके नोटिस बोर्ड्स होते हैं, हिंदी मराठी जो भी लोकल लैंग्वेज हो उसमें नोटिस आर पुट अप बिफोर देम। ओके, वही मैं आपको समझा रही थी, यस। सो उसमें वही लिखा है कि शॉर्ट टर्म, इसमें भी आपको पता है देयर आर टू टाइप्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज, राइट। मोस्टली हम स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म की बात करिए, बट शॉर्ट टर्म भी अगर फॉर एग्जांपल मशीन्स, आई वुड से अब कोई ठीक करने आ रहा है, ओके, तो वर्कर्स को मे बी उनके वर्किंग आवर्स चेंज हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, जो भी है दे शुड बेसिकली बी केप्ट इन्फॉर्म्ड, उसकी बात की गई है। ओके, हाँ, ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, स्ट्रैटेजी मॉनिटरिंग, इसका क्या मीनिंग है, करंट जो स्ट्रैटेजी है इसको मॉनिटर करना। सो फॉर एग्जांपल एज यू नो क्लास का मॉनिटर है, वो क्या मॉनिटर करता था कि सब स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में है कि नहीं। ओके, तो स्ट्रैटेजी मॉनिटरिंग, इसका क्या मीनिंग है, अब तक हमने सिर्फ प्लान किया था, कम्युनिकेट कर दी थी। नाउ सी स्टूडेंट्स, जितना भी हम बोलते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल हमने स्टडी प्लान बनाया था कि दिस वीक आई विल प्रिपेयर दिस, नेक्स्ट वीक आई विल प्रिपेयर दिस, हम कितना भी प्रिपरेशन करें, आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री, जब हम एक्चुअल पढ़ाई करने लगते हैं वी विल हैव मेनी डाउट्स, यस और नो। ओके, एंड ये हम प्लानिंग स्टेज पे भी काफी ऐसी चीजें होती है जो हमें पता नहीं चलती है। So what is basically told here is strategy monitoring का यही मीनिंग है कि देखो कि एम्प्लॉयज एक्चुअल स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, हमारे गोल्स है वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या करोगे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करो एंड मेन थिंग उसका सॉल्यूशन ढूंढ लो। ठीक है, तो उसमें वही का है कि सी आगे आपको कंसेप्ट भी आने वाला है यहाँ पे बेंचमार्किंग का। इनफैक्ट फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट इज होल अबाउट बेंचमार्किंग। उसमें वही का है कि हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग टीवाई में हो, राइट, तो यू आर सेटिंग कि मुझे एटलीस्ट 80% लाने ही है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि मुझे अच्छा जॉब मिले। तो इसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज
हम एटलीस्ट 80, चलो 80% हमें चाहिए, तो एटलीस्ट हम लोग 85-90% का टारगेट रख रहे हैं। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, थियरी पेपर्स एंड ऑल होते हैं, फिर भी आई अज्यूम तुम्हारे में आई डोंट नो हाईएस्ट कितना होगा, बट स्टिल आई मीन टारगेट हम लोग हाई रखते हैं। फिर देन वी सी मे बी हमें 75 आया परसेंट, तो 5% कहाँ पे रह गया हमारा, वो सब हम लोग देखते हैं, राइट। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर। हाँ, तो उसमें वही लिखा है, हमने जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे उसको हम लॉन्ग टर्म माइलस्टोन बना रहे। यू नो स्टूडेंट्स, मैंने आपको वो असाइनमेंट दिया था कंपनी का मिशन विजन एंड ऑल लिखो, तभी कई बार आपने कंपनी के माइलस्टोन्स भी देखे होंगे उसमें, राइट, कि ये साल में कंपनी ने ये अचीव किया और क्या अच्छा उन्होंने एक्सपांड किया एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। हाँ, द नेक्स्ट पॉइंट इफ आई टॉक अबाउट, उसमें वही लिखा है, यू नो ये पॉइंट में बेसिकली रिवीजन होता है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज, मतलब सी एम्प्लॉय कंपेंसेशन, उसमें वही लिखा है, यू नो क्या कहा है बेसिकली, अगर कोई अच्छा एम्प्लॉय है, अच्छा काम कर रहा है, लिंक इट टू ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, मतलब डेफिनेटली स्टूडेंट, कंपनी भी आप लोग देखो स्ट्रिक्टली वेरी दे आर इकोनॉमिक, मतलब क्या, हर एक एम्प्लॉय को क्यों रखते हैं, उन्हें उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट फायदा हो रहा है इसलिए, यस और नो, के वही चीज की बात हो गई है। हाँ, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजी एंगेजमेंट। सी स्टूडेंट, स्ट्रेटेजी एंगेजमेंट का मीनिंग क्या हो जाता है, एक बार हमें हमारे आउटकम मिल गए, इसका ये मीनिंग नहीं है कि हमारी स्ट्रेटेजी अचीव हो गई। ओके, एवरी टाइम आई मीन यू नो एंगेजमेंट की, जब हम यू नो सी एंगेजमेंट का मीनिंग क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, ओके, अक्रॉस ऑल लेवल्स। तो उसमें वही कहा है कि ये अभी की बात नहीं है, बट एवरी टाइम यू नो व्हेन कंपनी एक्सपेक्ट्स कि एम्प्लॉयज में से ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि वो लोग हमें हेल्प करें इन दिस वे और द अदर, आई मीन यू नो वो प्रोएक्टिवनेस, रेडीनेस आना चाहिए सबकी तरफ से, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ओके, कि अल्टीमेटली व्हाट इज आवर एम, की कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो उसमें वही कहा है बेसिकली, यू नो एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करो, ठीक है। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड दिस आंसर? किसी को कुछ डाउट है इसमें, प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। अ वेरी सिंपल आंसर, आप इन अ वे देखो तो 5 स्टेप ही है। ओके, गोइंग, आप लोग आपके टेक्स्ट बुक के वर्ड्स लिखना, बिकॉज दे आर मच इजियर टू रिमेम्बर। ओके, हाँ, सो सी नाउ, ठीक है, ये हो गया। मैं एक काम कर रही हूँ, अभी मैं आपको एक दूसरा पीपीटी दिखा रही हूँ। ओके, सो लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस, मैं और एक पीपीटी दिखा रही हूँ, इसमें इट इज यू नो एक्सप्लेन मोर यूजिंग फ्लो चार्ट्स, सो वो आपको अच्छा पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू, सी, ये पीपीटी है। ओके, आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, राइट, देखो क्या लिखा है, हाउ ऑल ऑफ दिस इज इंटर रिलेटेड, मैंने आपको ये सब जो वर्ड्स दिखाए थे, राइट, कि बेसिकली मॉनिटरिंग सिस्टम, पहले कंपनी कैसे विजन बनाती है, स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन, सी इम्प्लीमेंटेशन में ही ये सब आता है, अकाउंटेबिलिटीज, मतलब हु विल रिपोर्ट टू हुम, डेडलाइंस में तुम लोग अपना टारगेट है वो अचीव कर रहे हो कि नहीं, ओनरशिप किसका है, मॉनिटर कौन करेगा, राइट, फिर उसमें वो एरो है एडजस्ट का, मतलब सी स्टूडेंट्स बेसिकली क्या कहा है कि अगर कुछ डिविएशन आ रहा है ना, तो मेन थिंग इज हम लोग फिर से स्ट्रैटेजी में जाएंगे एंड नया इम्प्लीमेंटेशन लेके आएंगे, राइट स्टूडेंट्स। जस्ट लाइक आप लोग फॉर एग्जांपल स्कूल डेज में अगर कोई मैथ्स पढ़ रहा है, ओके, तो उसे एक मेथड नहीं समझ में आ रहा है, तो आई मीन व्हाट द टीचर डज इज, तो फिर वो सीधा आई मीन यू नो उसको समझाने के लिए एक नया मेथड वो बनाते हैं, राइट, जस्ट लाइक दैट, वेरी सिंपल। अगर रिजल्ट, मेन थिंग इज टू अचीव रिजल्ट पॉजिटिव वे में, हम परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, ओके, तो उसमें ये सब चीजें आ जाती। there is one more last ppt that I'll show it to you, after that I will basically show you a YouTube video, don't worry, okay। मैं आपको आपका असाइनमेंट क्वेश्चन भी अब शेयर कर रही हूँ, या दिस वाज द वन, सी, प्लानिंग से स्टार्ट हो रहा है, इट इज एंडिंग विथ इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, आपने देखा क्या इसमें सब है। फर्स्ट थिंग इज हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट, रिसोर्सेज, यू नो राइट पर्सन को, प्रोसीजरल मतलब इन्वॉल्व पीपल अक्रॉस ऑल लेवल्स, प्रोसीजर्स बनाओ,
राइट। फिर इसमें क्या हो जाता है, मैनेज चेंज, मतलब उसमें लीडरशिप, कौन लीडर्स रहेंगे, कौन क्या काम करेगा, स्ट्रक्चर क्या रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का। एंड में अगर आप देखो, अचीविंग इफेक्टिवनेस मतलब रिजल्ट्स जो है, ओके, फंक्शनल एंड ऑपरेशनल, यू नीड नॉट रिमेम्बर ऑल ऑफ दैट। एंड सी स्टूडेंट्स, ये पीपीटी क्यों इंपॉर्टेंट है, बीच में इफ यू सी एकदम नीचे, फीडबैक एट ईच एंड एवरी स्टेज इज इम्पॉर्टेंट। ओके, हम लोग फीडबैक सिर्फ नाम के लिए नहीं कलेक्ट कर रहे, सो दैट वी इम्प्रूव ऑन इट। ओके, फाइन। सो आई होप आप लोग जस्ट गो थ्रू दिस पीपीटी वंस, एक बार देख लो। बाय दैट टाइम आई एम टाइपिंग योर असाइनमेंट क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। सम कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो बिफोर आई मूव टू यूट्यूब। See students, everyone please have a look at your chat box. These are your assignment questions for today. What do you mean by strategy implementation? Second one है, explain the process of strategy implementation. ठीक है, ये जो answer है, it is clearly written in your textbook. Okay, ये in fact students, ये unit काफी interesting है. Okay, इसमें आगे when we now meet after Diwali आपको leadership and all उसके भी concepts हैं. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी फटाफट मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ। ओके, लेट मी स्टॉप शेयरिंग दिस, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। लेट मी टर्न ऑन माय वीडियो। स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, लेट अस सी दिस। नेक्स्ट आंसर जो है बैरियर्स का, वी आर गोइंग टू डू इट इन द नेक्स्ट। सी स्टूडेंट्स, इसमें मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट का काफी बड़ा रोल होता है। ओके, कि ऑपरेशनल आउटकम हमने जो एक्सपेक्ट किए थे उसमें अच्छे से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट, बिकॉज आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स एम्प्लॉइज है, वही अचीव करने वाले, वही काम करने वाले। ओके, सी स्टूडेंट्स, इसके प्रोसेस है, लेट मी जस्ट स्टॉप अ बिट हियर, आपको समझा रही हूँ क्या बोला है। बेसिकली स्टाफिंग, प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको पता ही है थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फिनेंशियल रिसोर्स एंड टेक्निकल रिसोर्स, राइट। तो उसमें अलोकेट करना रिसोर्स, बजट एंड ऑल बनाना, राइट। प्रोसीजर्स फैसिलिटेट एग्जीक्यूशन, मतलब जो भी हम पॉलिसीज बना रहे ताकि आगे जाके कुछ क्वेरी ना आए। एंड लास्ट वन इज इंस्टॉलिंग सिस्टम्स दैट एनेबल परफॉर्मेंस, मतलब सिस्टम, मतलब एक बार हम चीज एक वे में करना स्टार्ट कर देते तो आगे सेम थिंग वी विल फॉलो। ओके, सो दिस वाज अबाउट। ओके, देखो क्या लिखी, अच्छे से एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है स्टूडेंट्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बोल रहा है कि मैम मैं एग्जाम में काफी अच्छे से पढ़ के गया हूँ, बट आई वाज नॉट एबल टू परफॉर्म। ओके,
तो इट मेक्स नो पॉइंट. देखो, लेट अस सी दिस वीडियो. स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन पे लुक्स गुड. इसके बाद आई विल शो यू अ वीडियो ऑन प्रोसेस. ओके, I think it's just like a film. Okay, let's see. What is strategy? बोलो. ये भी ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है स्टूडेंट्स. ओके, द आर्ट ऑफ जनरल स्ट्रैटेजोस. ओके, यू ऑल नो दिस राइट. ये तो आपने पढ़ा ही है. ये सब सी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. थर्ड यूनिट पूरा आप लोग पक गए थे ये सुन सुन के, राइट. हाँ,